दोस्तों, एक ऐसा मिड कैप फंड जो चोरी चोरी चुपके चुपके तगड़ा रिटर्न दे रहा है, तो क्या आपके पोर्टफोलियो में ये मिड कैप फंड है? अगर है तो आपको शानदार रिटर्न मिल रहा होगा। तो आखिर ये कौन सा मिड कैप फंड है? चलिए मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। यही नहीं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से भी बेहतर रिटर्न बनाकर ये फंड रिटर्न दे रहा है। तो आखिर ये कौन सा फंड है और कहीं आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं है? चलिए ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक हफ्ते में 2.55% का रिटर्न बनाकर दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 3% से ऊपर है। यहाँ पर एक महीने की रिटर्न की बात करूँ तो 10.34% का रिटर्न बना के दिया है। 3 महीने में -4.5% का नुकसान दिया है। वहीं पर 6 महीने की रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 11% का नुकसान दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने। अगर मैं यहाँ पर 1 साल की रिटर्न की बात करूँ तो सिर्फ 2.92% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर मैं 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर भी सिर्फ 8.69% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी कम रिटर्न बनाकर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने दिया है। अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 23% का रिटर्न, 5 साल में 25% का रिटर्न और 7 साल में 21% का रिटर्न और 10 साल में यहां पर 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा मिड कैप फंड जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से भी बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है, तो चलिए अगर मैं उस फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर इस फंड ने एक हफ्ते में 3.74% का रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। एक महीने की रिटर्न की बात करूं तो 7.98% का रिटर्न है और यहां पर 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 3.36% का रिटर्न बनाकर दिया है। 6 महीने में भी यहां पर 3.01% का रिटर्न दिया है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3 महीने और 6 महीने में अपने इन्वेस्टर को नुकसान दिया है, जबकि ये मिड कैप फंड अपने इन्वेस्टर को 3 महीने और 6 महीने में नुकसान तो नहीं लेकिन पॉजिटिव रिटर्न भी बनाकर दिया है। चलिए अगर मैं यहाँ पर 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 16% का शानदार रिटर्न है। अगर मैं 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर भी 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 27% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 23 से 23.5% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पर 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो 22% का रिटर्न और 10 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो और स्क्रीन पर देख सकते हो कि 10 साल में भी 7 साल में भी यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ये फंड रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से भी बेहतर रिटर्न बनाकर ये फंड दे रहा है। तो आखिर ये कौन सा मिड कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूं निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की। ये फंड बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है, तो क्या ये मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो, इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? अगर पहले से आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है तो आपको SIP कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अभी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका हो सकता है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने ऑल टाइम से बहुत ज्यादा गिर चुका है, जिसके चलते उसका NAV काफी सस्ता में मिल रहा है। और इस सस्ते NAV में अगर आपका खरीदारी होता है तो आपको यूनिट ज्यादा इकट्ठा होंगे और जब बाजार में तूफानी तेजी आएगा उस समय ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। अगर आप चाहते हो कि इस फंड से भी उतार चढ़ाव थोड़ा कम देखने को मिले, थोड़ा सा इससे रिस्क कम मिले, तो आप निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो और यहां पर भी इन्वेस्टमेंट की आप शुरुआत कर सकते हो। देखो, करना क्या है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट पहले से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में चल रहा है तो आपको उसी फंड में अपना SIP कंटिन्यू करना है। SIP के साथ साथ हर गिरावट पर थोड़ा टॉप अप लमसम करते रहना है। अगर आप अभी
बेस्ट मिड कैप फंड चुनना चाहते हो तो यहाँ पर आप चाहो तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को भी चुन सकते हो और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। ये फंड आपको कम उतार चढ़ाव के साथ बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि इससे भी ज्यादा रिस्की मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। और आपको पता है कि जहां पे रिस्क होता है वहीं पे इश्क होता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज्यादा रिटर्न भी बनाकर देने का दम रखता है। तो अगर आप ज्यादा उतार चढ़ाव झेल सकते हो, कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो बेफिक्र होकर आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते हो और यहाँ पर टेंशन में आ जाते हो तो आप चाहो तो उस फंड से थोड़ा कम रिस्क लेकर और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव कम देखने को मिलेंगे और लंबे समय में यहाँ पर भी बेहतर रिटर्न बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से भी अभी बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में बहुत 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 ज़्यादा गिरावट हुआ है, जिसके चलते उसका लंबे समय का भी रिटर्न कम दिख रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप अभी फंड का सिलेक्शन करना चाहते हो और आप उतार चढ़ाव झेल सकते हो तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो आप निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। ये दोनों के दोनों फंड बेस्ट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कौन सा मिड कैप फंड है, आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना।